हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन एक्शन कब तक लेंगे। खाली सोच ही रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि है ना, मुझे सब जन मोस्टली पूछते हैं, मैम मेरे पर्सन के पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे हैं, जात पात ले ना बोल रहे हैं, कुछ बोलते हैं स्टेटस की वजह से ना बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच है हम लोग से। वो तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने देखी, मेरे पास जितनी भी रीडिंग आती है, या कार्मिक पार्टनर के साथ में फंसे हुए। तो हम देख रहे हैं कि वो वहाँ से छूटने के लिए एक्शन कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे, खाली सोचते ही जाएगा, ये सोचते ही रहेंगे। जो लड़का है लड़की जो भी हो आपके केस में। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हैं 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कभी भी इंसान का वो होता है जहाँ पे वो इंसान सब कुछ छोड़कर, जो चीज़ उसको सर्व नहीं करती है लाइफ में, उसको आगे बढ़ने का कार्ड है। तो मतलब ये चीज़ देखो, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स और नहीं नहीं दिख रहा है इस पर्सन। मतलब 2 ऑफ कप्स कहाँ है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, दिख रहा है। तो ये पर्सन बढ़ रहा है बेसिकली। ये 8 ऑफ कप्स मतलब ये जो उसको चीज़ लाइफ में सर्व नहीं करी, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कार्मिक्स हो, चाहे फैमिली वाले हो, या कुछ बिजनेस हो, कुछ भी हो, जो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही लाइफ में। बहुत फेथफुल रह के इन्होंने देख लिया, बहुत कुछ अपने आप को कंट्रोल करके देख लिया, आपसे दूर रह के देख लिया, आपको इग्नोर करके देख लिया, इंसल्ट करके देख लिया, आपको अपमानित करके खुद को ही मतलब वो दर्द सहन कर कर के खुद को नम करके कोशिश कर, नमिंग करने की कोशिश की, चाहे वो एडिक्शन इशू से हो या दूसरे रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करने से हो। वो सब चीज़ करके ये पर्सन अब थक चुका है कम्प्लीटली। मतलब ये थक चुके हैं कम्प्लीटली, लड़का लड़की जो भी हो आपके केस में। तो वो अभी वो सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक नई शुरुआत तो डेफ़िनेटली करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते। फुल एक एनर्जी, एक न्यू एनर्जी में पर्सन जाना चाहता है, कम्प्लीटली आना चाहता है। और ये 2 ऑफ कप्स, वो 8 ऑफ कप्स छोड़ के अपने 2 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक बोल्ड मूव, जैसे मैंने आज लिखा था सुबह, मेरी कम्युनिटी पूछ रहे, एक बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं। ये सिंगल रह के, आपको पता कि आप सिंगल हो, वो ये चीज़ समझते हैं कि आप सिंगल हो, उनका वेट कर रहे हो, आप अपने आप में अपनी लाइफ में बिज़ी हो, चाहे अपने काम में बिज़ी हो, चाहे अपने लीजर में बिज़ी हो, अपनी खुद की वाइन, अपनी खुद की ड्रिंक्स खुद ले रहे हो। मतलब आप अगर आप ड्रिंक करते हो तो, या आप अपना एन्जॉय कर रहे हो, बेसिकली आप किसी के लिए वेट नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। ये आपके पर्सन को लग रहा है, वो क्या अपना केक अपने हाथ में लेके रखे हैं आपको देने के लिए, कि वो आपका केक देना चाहते हैं अपना, कि अपनी लाइफ आपको देना चाहते हैं। लेकिन आप उनका इस तरह से कुछ वेट भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप देखो कितना अबंडेंस आपके पीछे, ऊपर 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 आपका जो ट्री है वो कितना फुल्ली अबंडेंट है। आप कितने अबंडेंट हो, मतलब आप एक पीसफुल लाइफ में हो, उनको समझ में आ रहा है। चाहे ये आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो या ये केक उनको दे रहे हो ना दे रहे हो, आप अपनी तरफ ही फोकस हो, उनकी तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे हो। भले एक आपके आपके कान खुले हैं, भले आप ज़्यादा आँख उठा के नहीं देख रहे हो, लेकिन आपके कान तो खुले हैं, आप सुनने की कोशिश कर रहे हो उनके आहट से, कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप ये भी देखते हो, ऐसा नहीं कि आप ये नहीं देखते हो। आप दोनों एक दूसरे पे नज़र तो रखते हो थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं बोलूँगी नज़र नहीं है, दोनों की नज़र तो है एक दूसरे पे। ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं देख रहे, आप उनको नहीं देख रहे, वो भी देख रहे हैं। वो भी क्या, बहुत ड्रिंकिंग करके या बहुत सब चीज़ करके बहुत परेशान हो गए ये पर्सन। अब इनको लग रहा है कि यार मुझे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। कब तक ये इस पोजीशन में बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, कब तक ये केक हाथ में लेके रहूँगा, तो बैठा रहूँगा, ख़राब ही हो जाएगी ये केक तब तक तो, जब तक अगर तो सर्व नहीं करूँगा उसको, तो है ना। समझ रहे, ये चीज़ सोच रहे हैं। उनको भी एक फैमिली लाइफ चाहिए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। एक फैमिली हो सकता है, अपने फैमिली वालों आपकी फैमिली पे नज़र रख के रखे कि कहीं आपकी शादी और फिक्स नहीं कर दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये नाइट ऑफ वेंट्स में देखो, इंसान कम्प्लीटली इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें ना एक वो डायरेक्शन, नाइट ऑफ वेंट्स कभी भी मेरे प्लेफुल एनर्जी होती है। तो ये पर्सन अभी उसके मुंह मोड़ रहा है नाइट ऑफ वेंट्स में, कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब जो अगर वो चीज़ कर रहे थे कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स या पार्टी शार्टी, अपने फैमिली के साथ में ही इंजॉयमेंट, कभी इन आउट करना आपके साथ में, तो ये सब चीज़ अभी इनको पता है, इसको क्लोजर लगाना टाइम है, इसको पीछे से टाटा बाय बाय बोलने का टाइम है। ये क्या, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मतलब जो ना एक चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है इंसान इसमें ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ मुझे आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ की मुझे मतलब एक सामूहिक खाना बनाते तो इंसान क्या, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो वैसे ही आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे ये सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए, मुझे मनी भी चाहिए, मुझे पेरेंट्स भी चाहिए, मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए, ये सब भी चाहिए। तो वो सब चीज़ इकट्ठा करने में या समेटने में या जुड़ाने में वो बिजी है, बेसिकली एक्शन ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्शन नहीं ले रहे पर्सन, अंदर ही अंदर एक्शंस ले रहे हैं, मैं ऐसे बोलूँगी।
ये अपना वर्ल्ड को, इसमें 2 ऑफ वैंड्स में इंसान डिसीजन ले नहीं रहा है, मतलब डिसीजन ले चुका है बेसिकली कि मुझे वर्ल्ड देना है अपने आपको, ऐसे आपका अपना वर्ल्ड बनाना है। ये चीज़ समझ रहे हो, भले कितने भी मुसीबतें यहाँ से आ रही है या वहाँ से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, इनको कुछ सपोर्ट सिस्टम भी है। सपोज़ कोई मुसीबतें आ भी रही है तो वो इनको भगाने के, देखो ये कैट भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम है जो उनको सपोर्ट कर रहा है आपको आगे बढ़ने में, रोकने में। जो लोग आ रहे छुपके से इन पे वार करने के लिए, तो वो क्या इनको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है ये चीज़ों के लिए। क्योंकि ये सन कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली एक डिसीजन मुझे लगता है बहुत जल्दी आना चाहिए। क्योंकि सन कार्ड कभी भी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि इंसान एक अभी जैसे समर सीज़न है तो समर सीज़न को भी रिप्रेजेंट करता है सन। तो इस समर सीज़न में आपके पर्सन को कुछ एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ। ये देखो पूरी प्लानिंग बना रहे, कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई तो है इनके साथ में, या कुछ ना कुछ विजडम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि है ना किस तरह से अपने पेरेंट्स को बनाया जाए, या किस तरह से कार्मिक से, अगर सपोज़ कार्मिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से अगर डिवोर्स लेना है तो उसके भी कुछ प्रोसीजर्स हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ भी सोच सकते हैं ये पर्सन। या कुछ अपने पेरेंट्स से उनको कुछ समझना है तो किसी की हेल्प लेना, या किस तरह से उनकी मस्का पॉलिश करनी, ये भी सोच सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन आप क्या अपने बहुत स्ट्रांगली बैठे हो अपने अपने चेयर पे, अपने एन्जॉयमेंट में। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ बहुत सिंगल हो आप, बहुत अबेंडेंट लाइफ जी रहे हो। अगर आप अबेंडेंट लाइफ नहीं जी रहे तो भी आपकी लाइफ में अबेंडेंस मुझे आते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं से। मतलब अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आपकी कुछ ना कुछ इनकम ग्रोथ होते हुए दिख रही है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपके फैमिली में कुछ हैप्पीनेस बढ़ते हुए, या आपके फैमिली में कुछ शादी वादी होते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ फैमिली बढ़ते हुए दिख रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है एक्शन लेने का। उस समर सीज़न तक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपसे मिलने आएंगे, या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। और कुछ लोगों को समर सीज़न ज़रूरी नहीं है कि है ना अप्रैल में ही हो, समर सीज़न मार्च से भी लोग समर सीज़न ही कंसिडर करते हैं। क्योंकि इतनी धूप है मुंबई में, स्पेशली मुंबई और ये जो साउथ साइड में जो रहते हैं उनको पता है कि मार्च में सीज़न कैसा हो जाता है। तो वो लोग के लिए वहाँ पे भी एक्शन इस टाइम पे हो सकता है। ये डिज़ायर का कार्ड आ रहा है, 3 ऑफ पॉइंट्स का कार्ड आ रहा है, और इल्यूजन का कार्ड आ रहा है। तो ये पर्सन आपके अंदर पार्टनरशिप तो डेफिनेटली सोच रहे हैं, उनका डिज़ायर तो आप हो, ऐसा नहीं कि डिज़ायर नहीं हो, लेकिन कुछ इल्यूजन्स आपको हो गए होंगे। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि ये सेपरेशन कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, ये नेवर एंडिंग चीज़ें कभी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, या धोखा तो नहीं दे देगी। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इस तरह की एनर्जीज़ आपको ऐसे फील हो रहा है, कभी कभी आपको ऐसे फील आते हैं। तो ये पर्सन पिकअप कर पा रहा है कि हाँ ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है या ऐसे सोच रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा तो नहीं सोच रहा है मेरे बारे में, एक्शन नहीं ले रहा हूँ या नहीं ले रही हूँ, तो ये इस तरह से तो नहीं मैं सोच रहा है कि मैं इनको धोखा दे दूँगा या धोखा दे दूँगी। ये चीज़ उनको आ रहा है दिमाग में, लेकिन वो अपने आप को आपके साथ में एक पावर कपल के जैसे देखते हैं बेसिकली। आप भले ही आपको फ़ियर आ रहा हो, लेकिन वो डेफ़िनेटली देखते हैं, क्योंकि उनको आपने इतना पावर दे दिया है ना, इतना अपना लव एक्सप्रेस कर करके, तो उनको तो स्ट्रॉन्ग है कि हाँ कि आप उनके साथ में हो। लेकिन आपको कभी कभी फ़ियर आता है कि ये पर्सन मुझे धोखा दे देगा या मेरी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होगी। तो इस तरह के थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये जजमेंट डेफिनेटली आ रहा है। देख लो, आप दिख रहे हैं आपके पर्सन आपकी खिड़की के बाहर दिख रहे हैं आपको, ये जजमेंट लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। आपको बस अभी खिड़की में आने की देरी है और उनको वहाँ पे नीचे खड़े होने की देरी है, बस यही इतना ही फ़र्क है। और प्रिंस ऑफ कॉइन्स है, ये भी आप छोटा मोटा ऑफर लेके नहीं आना चाहिए प्रिंस ऑफ कॉइन्स, क्योंकि ये परेशान 10 ऑफ वैंड्स, आप पता है आप परेशान हो गए बार बार छोटे मोटे ऑफर से, या छोटी मोटी बातें कर करके वो थक गए एकदम। अभी उनको बड़ा ऑफर चाहिए आपसे कमिटमेंट चाहिए। ये वो आप एक्सपेक्ट करते हो और ये जानते हैं वो, तो उनको पता है अभी मैं छोटी मोटी कुछ बातें करूँगा, या खाली फ्रेंडशिप की बातें करूँगा, या खाली इन आउट की बातें करूँगा, तो ये पर्सन मुझे अभी एंटरटेन नहीं करने वाला है। क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, कि आप बहुत स्टेबल हो गए हो, आप बहुत अपने पावर में आ गए हो। क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब अपने पावर में आते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भी एक्शन आना शुरू होता है। जब आप अपने पावर में नहीं होते हो तो वहाँ से वो भी इंसान डिप हो जाता है, ये याद रखिएगा। ये देखो वो आपको बोल रहे हैं प्लीज़ हेल्प मी, उनको थोड़ी हेल्प चाहिए आपसे, कोई भी मैटर में हो सकता है उनको हेल्प चाहिए, तो वो आपके से हेल्प मांग सकते हैं, या सी शोर साइड आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हर एक के केस में एप्लीकेबल नहीं है। या आपको ऐसे आप उनके रेगिस्तान पे एक है ना ठंडी हवा जैसे अब वो होते हो, अगर उनसे आपसे हेल्प मिलती तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कुछ होली तक कलर का कुछ कार्ड आ रहा है, तो मुझे लगता है होली तक आपसे कुछ बातचीत करे वो, और ये आपको अपनी
दिल की बात बताए, आपको लगेगा ये मैजिक कैसे हो गया, मैजिक इवेंट कैसे घूम गया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर यूनियन आपका ये होली तक होता है तो आपको डेफिनेटली ये मैजिक जैसे ही लगने वाला। और ये फेरी आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में एक मैजिक इवेंट आ गया, ऐसे आपको लग सकता है। या आपके पर्सन को ऐसे लग सकता है कि उन्होंने एक झाड़ू की वो क्या झड़ी घुमा दी, ऐसे बोलते हैं ना, जादू की झड़ी घुमा दी, और आपको ये सब की अपना ट्रेजर मिल गया ऑल ऑफ अ सडन। मुझे कलर्स मतलब ये होली तक मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लगती है कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ते हुए, कुछ ना कुछ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिखाई देता है। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।